मंत्रिमंडल की सामान्य कार्यवाही के बाद दक्षिणी प्रांतों के पुनर्निर्माण पर पुनः चर्चा हुई। लिंकन इस बात से खुश थे कि कांग्रेस स्थगित हो गई है, अतः बिना किसी बाधा या टोका टाकी के निर्णय लिए जा सकेंगे। निर्णय को लिंकन को विश्वास था कि कांग्रेस की अगली बैठक से पूर्व ही सभी प्रांतों में सरकारें हो जाएंगी और सर्वत्र अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। बैठक में विद्रोहियों के संबंध में भी उन पर मुकदमा चलाने या फांसी देने के संबंध में मांग की गई। लिंकन ने कहा कि मुझसे आशा ना की जाए कि मैं इनमें से बुरे व्यक्ति को भी फांसी देने या गोली मारने का काम हाथ में लूंगा। तुम लोग चाहो तो उन्हें डराकर देश से भगा दो या उन्हें जेल में डाल दो। लिंकन ने अपने बड़े बड़े हाथ ऊपर उठाकर इस प्रकार से एक्टिंग की जैसे कोई गड़ेरिया अपनी भेड़ों को डराता है या सू सू की आवाज करता है। लिंकन ने कहा, यदि हम सुदृढ़ता और एकता चाहते हैं तो हमें अपना क्रोध शांत करना होगा। हमारे कुछ मित्रों की यह उत्कृष्ट इच्छा है कि वे इन विजित राज्यों के स्वामी बन जाएं। इन राज्यों में हस्तक्षेप करके उन पर तानाशाही थोप दी जाए। वहां की जनता के साथ साथी नागरिकों की भांति व्यवहार न किया जाए और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा न हो। मैं ऐसे साथियों की भावनाओं से सहानुभूति नहीं रखता। मंत्रिमंडल के बैठक के बाद दोपहर को लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक गाड़ी में बैठकर घूमने निकले। उन दोनों में वैसे तो अगाध प्रेम था, लेकिन आज की बात का विषय था कि जब राष्ट्रपति का सेवा काल समाप्त हो जाएगा तब वे किस प्रकार आनंद में जीवन बिताएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैरी, जब से मैं राष्ट्रपति बना हूं, गृह युद्ध में इतना उलझा रहा, पता ही नहीं चला कि 4 साल कैसे बीत गया। इस बीच हमारा प्यारा बेटा भी हमें छोड़कर चला गया। अब युद्ध समापन की ओर है। लगता है अब हमारा समय हंसी खुशी से बीतेगा। बस कुछ दिन की बात है। उस दिन में शांतिपूर्ण तरीके से संघीय एकता कायम हो जाए। इसके बाद हमारे अच्छे दिन होंगे। उस दिन लिंकन फोर्ड थिएटर में एक मशहूर नाटक देखने जा रहे थे। लिंकन के साथ सेना प्रमुख यूएस ग्रांट को भी परिवार सहित जाना था। कहते हैं कि एक दिन पूर्व ही श्रीमती लिंकन ने श्री एवं श्रीमती ग्रांट तथा श्री एवं श्रीमती स्टेंटन को थिएटर पार्टी के लिए निमंत्रण दिया था। श्रीमती स्टेंटन को जैसे ही निमंत्रण मिला, वह भागी भागी श्रीमती ग्रांट के पास यह पूछने के लिए पहुंच गई कि वह पार्टी में जा रही हैं या नहीं। श्रीमती स्टेंटन का विचार था कि यदि श्रीमती ग्रांट पार्टी में जाएंगी तभी वह भी जाएंगी, अकेले नहीं जाएंगी, क्योंकि श्रीमती लिंकन के व्यवहार से भयभीत रहती थी कि पता नहीं श्रीमती लिंकन कब और कहाँ बखेड़ा खड़ा करते। श्रीमती ग्रांट एवं श्रीमती स्टेंटन ने थिएटर न जाने का निर्णय लिया और ग्रांट भी वाशिंगटन से बाहर चले गए। 14 अप्रैल 1865 की शाम को लिंकन थिएटर जाने को तैयार हो गए। यद्यपि श्रीमती लिंकन के सिर में दर्द था, लेकिन वह थिएटर जाने को तैयार हो गई, क्योंकि ऐसे अवसरों पर लिंकन को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। लिंकन थिएटर जाने के लिए तैयार बैठे थे। यद्यपि उनके सुरक्षा प्रमुख लेमन रिचमंड चले गए थे और लिंकन से गुजारिश कर रहे थे कि वह थिएटर में नाटक देखने न जाएं, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। उधर श्रीमती स्टेंटन एवं ग्रांट भी थिएटर नहीं गए थे,
केवल स्टैंटन ही लिंकन के साथ गए। ग्रांट की अनुपस्थिति में सेना के एक नौजवान अफसर मेजर रैथबोन अपनी प्रेमिका को लेकर लिंकन के साथ गए। सभी के साथ लिंकन 8:30 बजे थिएटर में पहुंच गए। उस समय थिएटर में जबरदस्त भीड़ थी। युद्ध से लौटे सेना के अनेक अफसर भी परिवार सहित नाटक देखने के लिए आए हुए थे। क्योंकि थिएटर के मालिकों ने घोषणा कर रखी थी कि नाटक देखने के लिए श्री लिंकन एवं श्री ग्रांट परिवार के साथ आ रहे हैं, अतः टिकट हाथों हाथ बिक गए थे। $1 वाला टिकट उस दिन $3 तक में बिका। लिंकन के थिएटर में पहुंचने पर स्वागत की धुन बजाई गई। राष्ट्रपति अपने लिए निर्धारित केबिन में बैठ गए। उधर दक्षिण की सेना लगातार हार रही थी, अतः दक्षिण के चरमपंथी बौखला गए थे। उन्होंने लिंकन के अपहरण की योजना बनाई थी। वे चाहते थे कि लिंकन का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया जाए और वार्ता में सौदेबाजी करके ब्लैकमेल किया जाए। दक्षिणपंथियों की लिंकन के अपहरण की योजना इसलिए फेल हो गई क्योंकि ली के नेतृत्व में दक्षिण की सेना आत्मसमर्पण कर चुकी थी। अतः अब दक्षिणपंथियों का इरादा लिंकन को रास्ते से हटा देने का था। इन दक्षिणपंथियों में जॉन बिल्किस बूथ नाम का नौजवान बहुत ही ईर्ष्याली प्रकृति का था और लिंकन से ईर्ष्या करता था। वह पहले भी लिंकन की मौत के लिए कई बार प्रयास कर चुका था। अगस्त 1864 में भी लिंकन पर गोली चलाई गई थी, लेकिन वह गोली लिंकन के हार्ट में लगी थी। एक बार पहले भी पेंसिल्वेनिया के एक होटल की एक खिड़की में यह संदेश लिखा गया था कि 13 अगस्त 1864 को जहर खा लेने के कारण राष्ट्रपति लिंकन की मृत्यु हो गई थी। छानबीन करने पर पता चला था कि यह कमरा जॉन बिल्किस बूथ के नाम से बुक था। चूंकि लिंकन के अपहरण की योजना स्थगित कर दी गई, अतः लिंकन की हत्या की योजना बनाई गई। हत्या की जिम्मेदारी इस बूथ नामक नौजवान ने ली थी। 14 अप्रैल 1865 को शाम 8 बजे बूथ ने अपनी 3 खूंखार साथियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। उनमें से एक जर्मन साथी अजय राट था। उसे उपराष्ट्रपति जॉनसन को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। दूसरे साथी पैरन को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह सेवाड़ को समाप्त करते। उधर थिएटर में नाटक शुरू हो चुका था। नाटक का नाम था हमारे अमेरिकी चचेरे भाई। इधर नाटक आगे बढ़ रहा था, उधर लिंकन का हत्यारा लिंकन की ओर बढ़ रहा था। चूंकि बूथ भी एक जाना माना नाटककार था एवं अभिनेता था, अतः उसे थिएटर में आसानी से प्रवेश मिल गया। उस समय राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा व्हाइट हाउस के गार्ड चार्ल्स फोर्ड के हाथों में था। बूथ ने अपना परिचय पत्र दिखाया तो फोर्ब्स ने उसे ऊपरी मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी। बूथ चुपचाप जाकर लिंकन के पीछे अंधेरे में खड़ा हो गया। रात 10 बजे के बाद जब नाटक अपनी चरम स्थिति में था और मजेदार हंसी का दौर चल रहा था, तभी थिएटर में गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने इसे नाटक का हिस्सा माना, लेकिन लिंकन के पास बैठे मेजर रैथबोन ने स्थिति भांप ली। उन्होंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति ने लिंकन को गोली मार दी है। वह हत्यारे की ओर लपके, लेकिन हत्यारे ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। रैथबोन घायल हो गए। तब तक बूथ नाम का वह हत्यारा एक पर्दे को पकड़कर रंगमंच पर कूद गया, लेकिन पर्दे पर उसके जूते की कील फंस गई
और वह रंगमंच के नीचे गिरा और एक पैर से घायल हो गया। बूथ गिरता पड़ता थिएटर से बाहर भागा, जहां पर उसका घोड़ा पहले से ही तैयार खड़ा था। घोड़े पे बैठकर बूथ फरार हो गया। जाते जाते बूथ चिल्ला रहा था, वर्जीनिया की जय, जालिमों की यही सजा है। लोगों ने इस घटना की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब तक लोग इसे नाटक का हिस्सा मान रहे थे। लोगों का ध्यान तब गया जब श्रीमती लिंकन चीख उठी कि राष्ट्रपति को मार दिया गया है। श्रीमती लिंकन लगातार चीखे जा रही थी और बचाओ बचाओ का शोर मचा रही थी। लिंकन गोली लगते समय अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे बैठे थे। उनका हाथ फिसल गया, चेहरा पीला पड़ गया, उन पर बेहोशी छाती जा रही थी। सिर छाती की ओर झुक गया था। गोली सिर के पीछे से मारी गई थी, जो उनके दिमाग को फेद गई थी। उनकी दाहिनी आंख भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कुछ देर में लिंकन के चिकित्सक डॉक्टर लीले भी आ गए थे। उन्होंने लिंकन को कृत्रिम श्वास देकर उनकी सांस लौटाने की कोशिश की। उन्हें थिएटर के पास ही पीटरसन नामक व्यापारी के घर में ले जाया गया। जमीन पर गद्दा डालकर लिंकन को लिटाया गया, क्योंकि क्योंकि उनकी लंबाई का कोई पलंग पीटरसन के घर पर नहीं था। पीटरसन के घर के बाहर भीड़ लग गई। लिंकन का बेटा रॉबर्ट भी आ गया था। डॉक्टर लीले सेना के डॉक्टर थे। अन्य डॉक्टरों के साथ 9 घंटे तक अथक परिश्रम किया गया। डॉक्टर लीले लिंकन का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठे थे। लेकिन 15 अप्रैल 1865 को प्रातः 7 बजे लिंकन की नाड़ी बंद हो गई। डॉक्टर लीने ने लिंकन का हाथ छोड़ दिया। जेब से रुमाल निकालकर लिंकन की आंखें बंद की और श्रीमती लिंकन से बोले, माफ कीजिएगा मिसेज प्रेसिडेंट, अब मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं रहे। सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार अमेरिकी इतिहास का यह नायक हमेशा के लिए अपने पार्थिव शरीर से जुदा होकर अमर हो गया। एक युग पुरुष चला गया, लेकिन जाते जाते एक नए युग का सूत्रपात कर गया। लिंकन की भविष्यवाणी सत्य हुई। एक दिन उन्होंने कहा था कि यह निश्चित नहीं कि मैं विजयी होऊंगा ही, किंतु यह निश्चित है कि मैं सत्यनिष्ठ हो जाऊंगा। यह निश्चित नहीं है कि मैं सफल होऊंगा ही, किंतु यह निश्चित है कि मैं अपनी जीवन ज्योति अपने ध्येय की पूर्ति तक जलाए रखूंगा। और लिंकन जनतंत्र की अमिट परिभाषा, जनता की सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए देकर चले गए। पत्नी का विलाप। 14 अप्रैल 1865 को रात 10 बजे के करीब राष्ट्रपति लिंकन और उनकी पत्नी अपने विशेष बॉक्स में बैठकर नाटक का आनंद ले रहे थे। तभी जोर का धमाका हुआ। बॉक्स धुएं से भर गया। श्रीमती लिंकन अपनी सीट से उठकर भागकर लिंकन के पास पहुंची। देखा तो लिंकन का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखें मुद रही थी। यकायक श्रीमती लिंकन ने महसूस किया कि वहां पर उनके और लिंकन के अलावा भी कोई और है। उन्होंने देखा कि एक अपरिचित आदमी वहां से भाग रहा है। वह चिल्लाई, रुको रुको, लेकिन वह व्यक्ति वहां से फरार हो गया। थोड़ी देर बाद पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि माफ कीजिएगा मिसेस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट महोदय को सिर के पीछे से गोली मारी गई है। मैरी चीख पड़ी। उनकी चीख हृदय विदारक थी। वे जोर जोर से चीख रही थी और कह रही थी, अब्राहम, तुम्हें जीना है, तुम्हें हम सबके लिए जीना ही होगा। वह जोर जोर से अपने बच्चों को पुकार रही थी और कह रही थी, बच्चों आओ,
अपने पिता को आखिरी बार देख लो, एक बार देख लो। लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। तभी एक अधिकारी ने कहा, इस औरत को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के इलाज में बाधा पहुंच रही है। मैरी अचानक एक बार जोर से चीखी और एकदम शांत हो गई। ऐसे लगा कि वह अचानक पत्थर की मूर्ति हो गई हो। वह लगातार लिंकन को घूर रही थी। केवल आंसू निकल रहे थे। उनके आंसू ही चीख चीख कर कह रहे थे, हाय लिंकन, क्या तुम मुझे छोड़कर चले गए? देखो, अब मुझे मिसेज प्रेसिडेंट से एक औरत कहा जाने लगा है। क्या तुम सुन रहे हो? लेकिन श्रीमती लिंकन की व्यथा सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति लिंकन तो बेहोशी की नींद में थे। श्रीमती लिंकन को अलग एक कमरे में रखा गया। वे बार बार भाग कर लिंकन के पास आती थी और लिपट जाती थी। अधिकारी बड़ी मुश्किल से उन्हें लिंकन से अलग कर रही थी, फिर कमरे में भेजते थे। सारी रात श्रीमती लिंकन विलाप ही करती रही। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, सॉरी मैडम, मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं रहे। श्रीमती लिंकन पर फिर मूर्छा छा गई। किसी तरह उन्हें संभाला गया। होश में आने पर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उनके पुत्र ने कहा, पिता स्वर्ग में हैं और वहाँ वह खुश हैं माँ, क्योंकि यह वह जगह नहीं जहाँ वह खुश रहते। श्रीमती लिंकन ने रोते हुए अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। कहते हैं काफी दिनों तक श्रीमती लिंकन बदहवास की हालत में रही। दिन हो, रात हो, दोपहर हो या सुबह हो, वह केवल उस पल का इंतजार करती रही जब अब्राहम आएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे। श्रीमती लिंकन की नजरें पथरा गई, लेकिन लिंकन को ना आना था और ना आए। अंत में श्रीमती लिंकन ने अपनी उंगली में शादी की अंगूठी का कसाव महसूस किया। आंखों में आंसू भर गए। सब कुछ धुंधला गया। दूर कहीं केवल मन के पर्दे पर कुछ शब्द चमक रहे थे। वे शब्द थे, लव इज इटर्नल, जो उनकी अंगूठी पर लिखे थे। अंतिम संस्कार। जैसे ही डॉक्टर लीले ने बताया कि मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं रहे, तब स्टैंटन लिंकन के निकट ही थे। उन्होंने सबसे पहले अपने मृत राष्ट्रपति को सैल्यूट किया। उपराष्ट्रपति जॉनसन को आनंद फानन में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। उस समय सभी काम स्टैंटन ही देख रहे थे, क्योंकि ग्रांट वाशिंगटन से बाहर थे। वाशिंगटन की शहरों पर अफवाहें फैल रही थी। चारों ओर दहशत का वातावरण था। लोग कह रहे थे लिंकन के साथ ही ग्रांट और स्टैंटन को भी गोली मार दी गई है। यद्यपि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। केवल सेवाड़ पर हमला हुआ था, लेकिन वह बच गए थे। वह पहले से ही घायल अवस्था में बिस्तर पर थे। उधर जब 14 अप्रैल 1865 की सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में लिंकन अपने साथियों को भरोसा दे रहे थे कि शमशान की ओर से कोई शुभ समाचार आने वाला है, तब तक उत्तरी कैरोलिना के रैले नामक स्थान पर सरमन को जॉनसन के आत्मसमर्पण और संधि का प्रस्ताव मिल चुका था। सरमन ने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था कि अगले दिन जब वह कार्यवाहियों के लिए रेल से ग्रीलबरो के लिए रवाना होने ही वाले थे, तभी डाकघर से तार आया कि आपके लिए एक जरूरी संदेश है। सरमन सीधे डाकघर पहुंचे, लेकिन संदेशा सुनकर अवाक रह गए। संदेशा था कि राष्ट्रपति को गोली मार दी गई है।